अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। संसद कांड को लेकर देश की सियासत में जबरदस्त उबाल है। पहले सांसदों का सस्पेंशन ने सियासी आग में घी डालने का काम किया, तो फिर विपक्ष ने मिमिक्री कांड कर सत्ता पक्ष को पलटवार का बड़ा मौका दे दिया। वैसे तो शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है, लेकिन सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा अभी नहीं थमा है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने तो संसद में घुसपैठ की घटना को लेकर बीजेपी सांसदों को भगौड़ा तक बोल दिया। राहुल के इस हमले पर बीजेपी पूरी तरह भड़क गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो राहुल को करारा जवाब देते हुए पूछा, उन्हें संसद में घुसपैठ के दौरान सांसदों के साथ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। साथ ही अनुराग ठाकुर ने ये तक कह दिया कि चुनाव में हार के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लोकसभा के अंदर जो युवक कूदे, उसके बाद पूरे सदन के सभी सांसदों को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। जैसे सबने एक साथ आकर उनको दबोचा भी, पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया। उस समय भी राहुल गांधी जी सदन में थे, लेकिन वहां नहीं आए। वो भी आ सकते थे, लेकिन अब ये कहना और झूठे आरोप लगाना, ये अपने आप में दिखाता है राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। इनको जनता से कोई लेना नहीं। चुनाव की पराजय के बाद ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव की पराजय के बाद ये सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए। चुनाव की पराजय के बाद ये अलग अलग स्वरों में बोल रहे हैं। चुनाव की पराजय ने पूरे घमंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था जिस पर अनुराग ठाकुर इतने लाल पीले हो गए थे। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने इसी बात को लेकर ही नहीं लपेटा, बल्कि मिमिक्री कांड में वीडियोग्राफी को लेकर भी आड़े हाथों लिया और एक बार फिर कास्ट कार्ड खेल दिया। सुनिए अनुराग ठाकुर ने कैसे राहुल गांधी पर हमले के बहाने जाट कार्ड खेल दिया है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात है कि वो पार्टी, वो परिवार जो 60 साल सत्ता में रहा हो, वो संवैधानिक पदों को नीचा दिखाता है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को, उनको इस तरह के कुकृत्य के माध्यम से शर्मिंदा करने का काम करता है और स्वयं हंसी के पात्र बनते हैं। ना जाट समुदाय, ना किसान इनको माफ नहीं करेंगे। यानी मामला संसद में घुसपैठ कांड से बहुत आगे निकल चुका है। एक और विपक्षी दल एकजुट होकर सांसदों के सस्पेंशन को हथियार बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी भी मिमिक्री कांड के बहाने कास्ट पॉलिटिक्स को हवा दे रही है। बहरहाल अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही अपने अपने मुद्दों को हथियार बनाकर एक दूसरे पर वार प्रहार कर रहे हैं। अब देखना है किसका हथियार किसको सबसे ज्यादा घाव देता है।